नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकर्षण दत्ता। वेलकम टू द सॉफ्ट ड्रिंक स्टूडियोज़ एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ गरीब प्रोड्यूसर सीरीज़, जिसका मतलब है आप अपने गाने बनाइए फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से लेके आखिरी तक, एक मास्टर प्रोडक्ट के साथ, एक अच्छी क्वालिटी में, विदाउट इन्वेस्टिंग मच ऑफ योर अमाउंट। हाँ, मीन्स मोस्टली ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। आप किस तरह से विदाउट अपना ज़्यादा पैसा या ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करके आप इस चीज़ को बना सकते हैं। तो मेरा लक्ष्य ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुंचाना और ज़्यादा से ज़्यादा जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या बहुत महंगे महंगे स्टूडियोज़ नहीं जा सकते हैं, बहुत महंगे महंगे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के साथ को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तो ये सीरीज़ उनके लिए है कि जो अपना गाना खुद खुद से रिलीज़ करना चाहते हैं। इनिशियल ट्रैक्स जो स्ट्रगलिंग स्टेज में हैं, मतलब जो म्यूजिशियंस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड है। आई एम सॉरी, मेरा फ़ोन बज रहा है, आई जस्ट पुट इट ऑन साइलेंट। ये उनके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आप अपना म्यूज़िक किस तरह से दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बेसिकली अगर आप एक संगीतकार हैं, ठीक है, मैं ऑलरेडी अज्यूम करता हूँ कि आप एक म्यूज़िशियन हैं, या फिर अगर आप एक म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं, तो दो चीज़ों का आपको एक प्री रिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत म्यूज़िक थ्योरी आनी चाहिए, फिर चाहे वो वेस्टर्न हो या इंडियन हो। मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा हुआ है। सा सा रे ग म प प म प म प नि ध प म प ग रे सा, जो कि मैंने बहुत बेसुरा टाइप से गाया है, बट मैं इंडियन क्लासिकल सीखा हुआ है, तो मुझे म्यूज़िक का थोड़ा बहुत नॉलेज था और थोड़ी बहुत वेस्टर्न क्लासिकल की भी चीज़ें हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा गाना बनाते समय। थोड़े बहुत म्यूज़िक थ्योरीज, थोड़े बहुत किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो हमें मालूम होनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक। क्योंकि अगर आप एक म्यूज़िशियन हैं, आपने कंपोजिशन किया हुआ है, आपने लिरिक्स लिखे हुए हैं, आपने धुन बनाई है, आपने गाना बनाया है, अब आप अपने गाने को कैसे रिकॉर्ड करेंगे प्रोफेशनली। तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए आपको दो तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो ये एक थ्योरी सेशन है बेसिकली, कि ऑडियो इंजीनियरिंग बेसिकली विच इज़ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग अ साउंड। रिकॉर्ड और प्रोसेस करने साउंड को प्रॉपर से प्रोसेस करने का, पोस्ट प्रोडक्शन करने का, प्रोडक्शन करने का प्रोसेस है। जिस तरह से आप एक गाना बनाते हैं, गाना बना के फिर उसको मिक्स मास्टर करते हैं, मिक्स मास्टर करके आप दुनिया के सामने लाते हैं। तो ऑडियो इंजीनियरिंग किस चीज़ों में हेल्पफुल होती है? ऑडियो रिकॉर्डिंग में, डबिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन विच इज़ मिक्सिंग एंड मास्टरिंग हो गया। म्यूज़िक प्रोडक्शन मतलब आपका जो गाना, बैकग्राउंड म्यूज़िक आप दे रहे हो, या गाने के पीछे का म्यूज़िक दे रहे हो, या पूरा गाना बनाने का जो प्रोसेस है उसके लिए होता है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा हम साउंड के बारे में जानते हैं। साउंड और ऑडियो कैन बी डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू वाइब्रेशंस। अच्छा, आई एम सॉरी, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये एक बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही आसान सा एक ट्यूटोरियल है जो कि मैंने बनाया हुआ है। ये एक वेब एप्लीकेशन की तरह अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। प्लीज़ वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सबके लिए है। जाइए, जाके एक बार इसको रीड थ्रू कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें अलग अलग सेक्शन है। इंट्रोडक्शन सेक्शन है, प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन है, उसके बाद फिर अकूस्टिक प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स एंड गियर्स यूज़ होते हैं साउंड इंजीनियरिंग में या फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन में, गाने में, कौन से माइक्स, किस तरह के माइक्स यूज़ करते हैं हम लोग, किस तरह के केबल्स यूज़ करते हैं, ऑडियो इंटरफेसेस, स्पीकर, मॉनिटर, और लास्ट में आपके DAWs, जो कि मैं आऊँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो विल स्टार्ट अप विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सबसे पहले साउंड के बारे में जानते हैं। साउंड एक बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो किसी माध्यम से ट्रैवल करती है, which could be solid, which could be liquid, which could be a gaseous form. जनरेटर मीन्स जहाँ से आपका साउंड निकल रहा है। जैसे कि मैं जनरेटर हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मेरा माध्यम एक, सपोज़ एयर, मतलब हवा में जब भी मैं बात करता हूँ, हवा के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं।
रिसेप्टर मतलब ह्यूमन ईयर, मतलब जब वहाँ से फिर वो वाइब्रेशन के थ्रू जाता है। साउंड एक वाइब्रेशन है, इट्स अ वेव फॉर्म, ठीक है। ये एक सिग्नल है, ये एक वेव है, वेव बोले तो एक लहर है। ये वाइब्रेट होके मेरे जब मैं मेरी मेरी जब मैं बात करता हूँ, मेरे मुंह से वाइब्रेशन निकलता है, हवा वाइब्रेट होती है और वो आपके कानों तक पहुँचता है, तो उसे साउंड कहा जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ भी आप ध्यान लीजिए, जहाँ पे कोई भी मीडियम या माध्यम अवेलेबल ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेस, जहाँ पे हवा भी नहीं है, वैक्यूम है, वहाँ पे इसीलिए साउंड नहीं होता है। आप कितना भी बड़ा से बड़ा बम फोड़ लीजिए, आपको वहाँ पे आवाज़ नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। तो हमेशा साउंड एक माध्यम के थ्रू ही ट्रैवल करता है। बेस्ट है सॉलिड, सॉलिड टू सॉलिड, क्योंकि वहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके एटम्स हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से उसमें साउंड ट्रैवल करता है। उसके बाद फिर लिक्विड पानी के अंदर, और उसके बाद फिर गैस हवा में। तो बेसिकली पानी के अंदर अगर आपको कोई चीज़ सुनाई दे रही है, कोई बहुत दूर का साउंड है, आपको हवा में उसके कंपैरेटिवली पानी में ज़्यादा जल्दी सुनाई देगा। उसके अलावा हम ऑडियो सिग्नल्स पे आते हैं। ऑडियो सिग्नल जो कि बेसिकली 3 टाइप का सिग्नल होते हैं, अकूस्टिक, एनालॉग एंड डिजिटल। अकूस्टिक सिग्नल मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस साउंड है, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ठीक है, जो रास्ते में आप कुछ भी सुनते हो। एनालॉग्स ऑडियो सिग्नल और डिजिटल ऑडियो सिग्नल आर मोर रिलेटेड टू मशीन्स, या फिर मैं कहूँ टेक्नोलॉजी। क्योंकि एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के थ्रू ट्रैवल करता है। जैसे कि मेरा ये माइक है, मैं जब इस माइक से बात करता हूँ, तो ये माइक के अंदर जब मेरी आवाज़ मेरे मुंह से निकली आवाज़ इस माइक तक आने तक अकूस्टिक सिग्नल है, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये हवा के माध्यम से नेचुरली ट्रैवल कर रही है। जैसे ये माइक के अंदर एंटर होती है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। और जब ये माइक के थ्रू जब ये मेरे ऑडियो इंटरफेस में जाके ये मेरे कंप्यूटर में आ रही है, ये मेरे लैपटॉप में, मेरे सिस्टम में आ रही है, तो वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा लैपटॉप होता है, हमारा कंप्यूटर होता है, ये एक डिजिटल डिवाइस है, वंस एंड ज़ीरोज़। अगर आप कंप्यूटर साइंस ने आपने बचपन में पढ़ा होगा, डिजिटल का मतलब होता है वन एंड ज़ीरोज़, ये डिजिटल का लैंग्वेज है। तो यही डिफरेंस है। और एक बेसिक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो हम जब भी हम गाना बनाते हैं, तो उनमें एक फॉर्मेट्स होते हैं, ऑडियो फॉर्मेट्स। ऑडियो फॉर्मेट होता है मोनो, स्टीरियो एंड सराउंड साउंड। मोनो मतलब आपको एक ही सोर्स से आवाज़ आ रहा है, आप सेंटर में ही अपनी आवाज़ सुन सकते हो। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ अभी मोनो आ रही है, आप लेफ़्ट राइट कुछ भी कर लो, आपको सेंटर से ही आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ कांस्टेंट रहेगा, एक सिंगल सोर्स है। स्टीरियो मतलब 2 सोर्स होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। आजकल के सारे डिवाइसेस स्टीरियो हैं। अगर आप कहीं भी कोई भी गाने सुनते हैं, आपने कभी कभी ध्यान से सुनिएगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ लेफ़्ट साइड में सुनाई देती है, कुछ कुछ चीज़ें जो सिर्फ राइट साइड में सुनाई देती है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें दोनों साइड से सुनाई देती हैं पैरेलली। तो ये स्टीरियो होता है। हम जो भी गाने बनाते हैं, मोस्टली मोस्टली सारे गाने स्टीरियो में होते हैं। सराउंड साउंड इज़ समथिंग विच वी जो कि हम रेप्लिकेट करते हैं जो एक्चुअल दुनिया के नॉइज़ को। जैसे मूवीज़ वगैरह आपने सुना होगा, डॉल्बी, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी 5.1, डॉल्बी 7.1। आपके घर में जो साउंड सिस्टम लगता है 5.1 7.1 का, वो सराउंड साउंड का होता है। सराउंड साउंड मोस्टली तुम आपके फिल्म प्रोडक्शंस में यूज़ किए जाते हैं, मूवी प्रोडक्शंस या सीरीज़ प्रोडक्शंस में यूज़ किए जाते हैं, नेटफ्लिक्स प्रोडक्शंस में यूज़ किए जाते हैं। इन्हें सराउंड साउंड बोला जाता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, वेव थ्योरी ऑफ साउंड। मैं इस चीज़ में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, आप प्लीज़ जाइए इस चीज़ को पढ़िए, ताकि आपको थोड़ी और डिटेल में ये सब चीज़ें पता चले, क्योंकि ये पहला एपिसोड है, मैंने कुछ बेसिक्स बता दिए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड क्या होता है, जो कि एक सिग्नल है। वो अकूस्टिक सिग्नल है, जब आप बिना किसी इक्विपमेंट के आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं या फिर गाना गा रहे हैं, वो अकूस्टिक सिग्नल होता है। अगर आपने कोई माइक लगाया है, माइक किसी स्पीकर के थ्रू जा रहा है, किसी फंक्शन में आप किसी माइक के थ्रू गाना गा रहे हैं,
तो वो एक एनालॉग सिग्नल होता है, मिक्सर्स के थ्रू जा रहे हैं, एनालॉग सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल इज़ बेसिकली आपके जो सिस्टम में जनरेट होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड के लिए मैं आगे जाके कभी जब मैं आपका म्यूज़िक मिक्सिंग मास्टरिंग में जाऊंगा तब मैं जाके इस बारे में आपको डिटेल करूँगा, मिक्सिंग मास्टरिंग और प्रोडक्शन में अकूस्टिक प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम सीधा इक्विपमेंट एंड गियर पे आते हैं, जो कि हमारा सेकंड मेन चीज़ है। जब भी आपको कोई गाना रिकॉर्ड करना रहता है तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, सबसे पहली चीज़ वो होती है आपके गियर्स। आप गाना रिकॉर्ड करोगे उसके लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए। अगर आप अपने घर में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हो तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ ये होता है कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, जो कि जिसमें अच्छा खासा एक थोड़े स्पेसिफिकेशंस अच्छे हो, जिसमें ऑब्वियसली जिसका प्रोसेसर थोड़ा अच्छा हो ताकि आपके साउंड को वो प्रोसेस कर सके अच्छे से। और अगर वो ग्राफिक्स कार्ड वाला अपने के पास कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ चाहिए होती है माइक, जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरा माइक है, ये है श्योर SM57। ये एक डायनामिक माइक है। तो आई जस्ट कम टू, मैं माइक से ही बात कर रहा हूँ। तो माइक्स हमारे साउंड कैप्चर करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ माइक है, मेनली 3-4 टाइप के जो माइक है ये आप देख रहे हैं। सबसे पहला है डायनामिक माइक, जो कि मैंने बताया, जो कि मेरा माइक है। डायनामिक माइक वो माइक होता है जो आप किसी भी एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में यूज़ करते हो, या जैसे कि आप कभी लाइव शोज़ में जाते हो या किसी भी इवेंट में जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं, जो माइक आप यूजुअली जो नॉर्मल माइक आप देखते हैं उसे डायनामिक माइक बोला जाता है। डायनामिक माइक का काम ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो उसका ये एरिया है इसके आसपास बोलने वाली साउंड को ही वो कैप्चर करता है, पीछे का सारा नॉइज़ को वो कैंसिल कर देता है, कैंसिल नहीं करता, पीछे का सारा नॉइज़ वो इग्नोर कर देता है। डायनामिक माइक सबसे ये तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास अकूस्टिक ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तो एक जो मेरा कमरा है, यहाँ पे कोई अकूस्टिक ट्रीटमेंट नहीं है। अकूस्टिक ट्रीटमेंट क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अकूस्टिक ट्रीटमेंट मतलब आपका साउंड प्रूफिंग, बेसिकली सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो साउंड प्रूफिंग की बात करें तो डायनामिक माइक जो होता है वो ऐसे एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है जहाँ पे साउंड प्रूफिंग नहीं है, जहाँ पे कोई अकूस्टिक ट्रीटमेंट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डेटा कैप्चर तो नहीं करता है, बट ये है कि जो भी चीज़ें आपके पास है वो डेटा बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। जैसे कि मेरे पास कोई अकूस्टिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए मैं डायनामिक माइक यूज़ करता हूँ। अब अगर आप किसी स्टूडियो में जा रहे हैं, आपको कोई गाना रिकॉर्ड करना है, तो वहाँ पे आप कंडेंसर माइक से करते हैं, क्योंकि कंडेंसर माइक बहुत सेंसिटिव होता है और कंडेंसर माइक ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कैप्चर करने में आपकी हेल्प करता है। इसीलिए कंडेंसर माइक बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए उसको ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में नहीं यूज़ कर सकते। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने रूम में ही कंडेंसर माइक से रिकॉर्ड करूँगा तो रूम का रिवर्ब और छोटी छोटी नॉइजेस, इवन मेरे घर के बाहर क्या चल रहा है, गाड़ियों की आवाज़, पंछियों की आवाज़, बारिश की आवाज़, सब कैप्चर हो जाएगा। बहुत डिटेल में रिकॉर्ड होता है कंडेंसर माइक में। इसीलिए कंडेंसर माइक आर बेस्ट सूटेड फॉर अ स्टूडियो एनवायरनमेंट। बट अगर आपके पास कोई स्टूडियो, मतलब अगर आपका रूम अकूस्टिकली ट्रीटमेंट नहीं है, तो मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छा डायनामिक माइक लीजिए। और फिर रिवर माइक्रोफोन ये एक टाइप के कंडेंसर, और ये भी एक तरह का डायनामिक तो नहीं, बट ये भी एक तरह का लाइव एनवायरनमेंट में यूज़ करने वाले माइक है। देन फिर वी हैव लेविया, ये कॉलर माइक्स होता है। और ये शॉटगन माइक, बूम माइक, जो कि आपने देखा होगा मूवीज़ में, जब आप शूटिंग में वो एक ऐसा ऊपर एक स्टिक लेके खड़े रहते हैं जो कि कैप्चर करता है ऑडियो कैप्चर, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब माइक का काम, अभी तो फ़िलहाल हम गाने एक सॉन्ग रिकॉर्ड और उसको रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे मूवी प्रोडक्शंस की, सिंक साउंड की, तब हम इन सब टॉपिक्स पे आएंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ केबल। अगर आपके पास माइक है तो आपके माइक के साथ साथ एक केबल भी आना चाहिए। देखिए केबल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट सबसे बेस्ट माइक टाइप होता है XLR, क्योंकि इनमें आपका लेफ़्ट, राइट और अर्थिंग, ये सबसे बेस्ट टाइप होता है माइक, डायनामिक माइक। और ये इसको कोई भी माइक को कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका, हाई क्वालिटी सिग्नल आता है इसमें, बेस्ट सिग्नल आता है इसमें। उसके बाद आपने जैक्स देखे होंगे, इसे बोलते हैं TS केबल।
तो केबल की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड बैलेंस्ड सिग्नल एंड अनबैलेंस्ड सिग्नल। बैलेंस सिग्नल वो सिग्नल होता है जहाँ पे जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको वही सिग्नल वही मेरी मतलब कुछ भी जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बिना किसी डिस्टर्बेंस या बिना किसी नॉइस के रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस सिग्नल। तो XLR केबल बेस्ट है बैलेंस सिग्नल यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनमें 3 पॉइंट्स है। ये आपको लेफ़्ट चैनल, राइट चैनल, जो कि मैंने आपको पहले ही बात किया था, स्टीरियो, और ये जो थर्ड होता है ये अर्थिंग होता है। अर्थिंग क्या करता है, जो आपका एडिशनल डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि जब भी हम माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम एक एनालॉग सिग्नल भेज रहे हैं। एनालॉग सिग्नल हमेशा इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे हमेशा एक एडिशनल डिस्टर्बेंस होता ही होता है, तो वो उसको काटता है अर्थिंग, जो आपके एडिशनल इलेक्ट्रिक, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन्स लीक होते हैं, इलेक्ट्रिकल लीकेज को वो बराबर करता है। देन वी हैव TS केबल्स, टिप एंड रिंग। ये टिप है, ये रिंग है। TS केबल अनबैलेंस्ड होते हैं क्योंकि इनमें अर्थिंग नहीं होती। ये यूजुअली आपके गिटार केबल्स के लिए या नॉर्मल जैसे जैक्स हो गया वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। देन उसको फिर रिज़ॉल्व करने के लिए लोगों ने फिर TRS केबल इजाद किया। टिप, रिंग एंड स्लीव, आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपको एक ही रिंग दिखेगा ब्लैक कलर का, यहाँ एक ही दिखेगा, यहाँ पे आपको दो दिखेंगे। तो ये भी एक बैलेंस केबल है, ये इसका ऑल्टरनेटिव है विच इज़ मच प्रिफर्ड। ये देखिए यहाँ पे टिप स्लीव, टिप रिंग स्लीव, टिप, ओके। तो ये बैलेंस्ड केबल है। ये आपका कोई भी ऐसा सिग्नल जहाँ पे जिसमें आपका जैसे माइक के लिए तो XLR है, बट फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई और इक्विपमेंट, जैसे आप गिटार यूज़ कर रहे हैं, आप एक कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक ड्रम सेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर जब XLR केबल वो सपोर्टेड नहीं है, वो सिर्फ जैक सपोर्ट करता है जिसको 1/4 इंच जैक बोलते हैं, तो फिर उसके लिए ये बेस्ट है। और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा TRS केबल के लिए जाइए। TRS केबल महंगे हैं TS केबल के कंपैरिजन में, बट TRS केबल विल गिव यू अ बेटर क्लीन साउंड। TS केबल हमेशा आपको डिस्टर्बेंस देंगे, कोई ना कोई नॉइज़ ज़रूर 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 कैप्चर हुई, क्योंकि इनमें अर्थिंग नहीं होती, इसमें अर्थिंग होती है, ठीक है। देन मिडी केबल्स, जो कि आज की डेट में यूज़ नहीं होते हैं उतने। एक टाइम था जब मिडी के अलग केबल्स आते थे। मिडी क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये आपके स्टीरियो 3.5 mm केबल जो आपके फ़ोन में लगते थे जैक में, अब तो सब C टाइप आने लग गए हैं, बट एक टाइम में जब छोटे वाले फ़ोन के केबल्स लगते थे, या आज भी बहुत सारे फ़ोन्स में यूज़ होते हैं 3.5 mm जैक। ये टाइप ऑफ केबल्स का एक चार्ट है, अगर आप कभी इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो प्लीज़ इसमें जाइए, चेक कीजिए। देन थर्ड थिंग इज़ ऑडियो इंटरफेस। तो ऑडियो इंटरफेस होता क्या है? ऑडियो इंटरफेस इज़ बेसिकली हार्डवेयर विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझे अपने माइक को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है, अब आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ आपके लैपटॉप में ये जैक नहीं है, आपके लैपटॉप में ये जैक अवेलेबल नहीं होगा, आपके कंप्यूटर में ये जैक अवेलेबल नहीं होगा, आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट करनी है, तो वो यहाँ पे होती है ऑडियो इंटरफेस में। देखिए यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप XLR कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप TS या TRS कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप दोनों कर सकते हैं। इसको बोला जाता है एक कंबाइंड जैक, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब भी आप जब माइक में कोई चीज़ बोल रहे हो या TS या TRS केबल के थ्रू कोई सिग्नल भेज रहे हो, वो एनालॉग सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, जो कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर समझ नहीं पाता। कंप्यूटर की भाषा है डिजिटल, वंस एंड ज़ीरोस की। तो वो क्या करता है कंप्यूटर, ये उसको सिग्नल को कन्वर्ट करता है, एक तरह से ये कन्वर्टर है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप घर में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है जिनमें आपको थोड़े से इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप देखा जाए तो 2,500-3,000 में एक अच्छा माइक आ जाता है, 2,500-3,000 से स्टार्टिंग है। केबल्स आपके अच्छे क्वालिटी के केबल्स आप लेना चाहेंगे तो 500-600 रुपये के केबल्स स्टार्टने लग जाते हैं। ऑडियो इंटरफेसेस मैं बोलूँगा कि आप इफ़ यू गो फॉर लाइक 5 और 6K के अबव, 4 या 5,000 में से ऑडियो इंटरफेस का रेंज स्टार्ट होता है।
बट अगर आप उससे थोड़ा, अगर आपको ये रेड वाला चाहिए फोकस राइट, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, ये वाला तो बहुत महंगा है, इसे मत लीजिए फ़िलहाल आप, अगर आप नहीं ले सकते तो, क्योंकि ये तो लैक्स में आता है, बट 4 और 5 थाउजेंड से ये स्टार्ट हो जाता है। आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए ऑडियो इंटरफेसेस, बजट रेंज में आपको ऑडियो टेक्निका मिल जाएगा, आपको फोकस राइट मिल जाएगा, आपको बेरेंजर मिल जाएगा, आपको ऑडियंट मिल जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इनका और एक काम ये होता है कि इनमें प्री एम्प्स होते हैं। प्री एम्प का मतलब ये होता है, आपने एम्पलीफायर तो सुना होगा। एम्पलीफायर मतलब जो आपका सिग्नल बूस्ट करता है, जो आपका साउंड को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। प्री एम्प का मतलब ये है कि जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं माइक में बात कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम में जाने से पहले, मेरे स्पीकर में जाने से पहले, मेरे कहीं पे भी मेरे कोई भी प्रोसेसिंग होने से पहले ये सिग्नल को बूस्ट करता है प्री एम्प। प्री एम्पलीफिकेशन मतलब बिफोर द एम्पलीफायर आई वांट टू एम्पलीफाई माई साउंड। तो इनमें प्री एम्प होता है। तो ये क्या करते हैं, ये आपका इनपुट लेवल का वो करते हैं। जब भी आप कोई साउंड इनपुट दे रहे हो तो आपका इनपुट लेवल को ये कैप्चर करते हैं, इसीलिए इसको प्री एम्प बोला जाता है। इस चीज़ पे मैं आगे और अच्छे से डिस्कस करूँगा, अभी मैं सिर्फ एक बेसिक दे रहा हूँ। मिडी कीबोर्ड ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ले तो अच्छी बात है। मिडी कीबोर्ड क्यों यूज़ होता है, ये आपका मिडी का मतलब होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपका कंप्यूटर में साउंड को जनरेट करने में हेल्प करता है। मिडी कीबोर्ड आप चाहो तो एक अच्छे रेंज, अकाई एमपी के मिनी, कंप्लीट, माइक्रोलैब, आर्टूरिया, ठीक है, कोई भी एक मिड नोवेशन, कोई भी एक टाइप का मिडी कीबोर्ड ले सकते हैं। इवन कैडेंस के भी अच्छे मिडी कीबोर्ड्स आते हैं। मिडी कीबोर्ड का पर्पज़ यही है, ये म्यूज़िक प्रोडक्शन में बेसिकली काम आता है। अगर आपको कोई एक म्यूज़िक साउंड जनरेट करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आप मिडी कीबोर्ड से बहुत ईजीली जनरेट कर सकते हैं प्ले करके। देन कम स्टूडियो मॉनिटर्स, जो कि अभी फ़िलहाल अगर आपका बजट बहुत लो है तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। स्टूडियो मॉनिटर तभी लेने चाहिए जब आपके पास एक अच्छा प्रॉपर अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल रूम लोगे तो उसमें फिर स्टूडियो मॉनिटर की तरह काम नहीं करते हैं। ये एक स्पीकर की तरह ही काम करते हैं, रेगुलर स्पीकर की तरह। मिक्सर्स, अगेन अगर आप बहुत बड़े स्टूडियो में जा रहे हो या लाइव एनवायरनमेंट में जा रहे हो तब मिक्सर का काम आता है। मिक्सर का अभी तो फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली आई थिंक मैंने इसमें हेडफोन्स ऐड नहीं किए हुए हैं, तो विच इज़ ऑल्सो एज इक्वली एज इम्पॉर्टेंट, मैं इसको एडिट कर दूंगा। हेडफोन्स ऑब्वियसली, तो 2-4 चीज़ें, मतलब 5 चीज़ें आपको चाहिए: सिस्टम, माइक, केबल, ऑडियो इंटरफेस एंड हेडफोन्स, अच्छे पेयर ऑफ हेडफोन्स। मिक्सिंग हेडफोन्स अगर आप देखना चाहें एक बजट रेंज में आ जाता है, जैसे कि मेरा तो अकाई AKG है। मैंने जिस समय लिया था उस समय तो 2,500-3,000 का पड़ता था, ये आज की डेट में 8-8,500 का मिलता है। और बेयर डायनामिक्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है, वहाँ पे आप ले सकते हैं हेडफोन्स। हेडफोन्स क्या करेगा, क्योंकि जब आप अपना गाना प्रोड्यूस करोगे, मिक्स मास्टर करोगे, तो आपको ये आप मिक्सिंग हेडफोन्स में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप चाहोगे कि आप जो फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो, अगेन फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, आप जो गाना सुन रहे हो बहुत फ्लैट साउंड करे। आप एक कोई भी दुकान से उठाए कोई रेगुलर हेडफोन या ईयरफोन्स यूज़ करोगे तो किसी में वो कलर्ड होते हैं। कलर्ड का मतलब होता है किसी में बेस बूस्ट होता है, किसी में हाइज ज़्यादा होते हैं, किसी में मिड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें साउंड, जब आप साउंड मिक्स मास्टर करते हो तो आपको आपका जो साउंड आप सुन रहे हो उसका रेफरेंस अच्छा नहीं आता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक कोई ना कोई एक फ्लैट हेडफोन लो या मिक्सिंग हेडफोन लो। आप एक नॉर्मल रेंज में लेते हो तो, क्योंकि मेरे हेडफोन्स लोअर रेंज के थे, तो ये भी, इनमें भी एक कलर होता है, और उस चीज़ को कैसे फिक्स किया जाता है मैं आपको आगे के एपिसोड्स में बताऊंगा। फ़िलहाल ये बेसिक चीज़ें आपको चाहिए, और ये सब होने के बाद अगर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कम से कम सस्ते से सस्ते में हम कैसा गाना रिलीज़ कर सकते हैं,
तो इसीलिए फ़िलहाल मैं अकूस्टिक ट्रीटमेंट में नहीं जाऊँगा, बट ये चीज़ मैं आगे ज़रूर बताऊँगा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली आपको एक चाहिए होता है DAW, विच इज़ कॉल्ड अ डॉ, विच मीन्स अ डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, जिसका मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपना गाना रिकॉर्ड करो, जिसमें आप अपना गाना प्रोड्यूस करो और जिसमें आप अपना गाना रिलीज़ कर सको, मिक्स मास्टर करके फाइनल आउटपुट निकाल सको। तो ये कुछ पॉपुलरली यूज सॉफ्टवेयर्स है। एबलटन आपने ज़रूर देखा होगा, अगर आप एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं पहली बार, तो एबलटन लाइव, लॉजिक प्रो। तो लॉजिक प्रो बेसिकली, अगर आप लॉजिक प्रो यूज़ करना चाह रहे हो तो आपके पास एप्पल होना मैंडेटरी है। ये एप्पल के अलावा किसी में भी नहीं चलता है, विंडोज़ में नहीं चलता है। तो लॉजिक प्रो सिर्फ उनके लिए है जो एप्पल अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप एप्पल अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए दो चार चीज़ें, थोड़ी हाई एंड चीज़ें मैं ज़रूर बता दूंगा। दैन प्रो टूल्स, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड DAW है। ये हमेशा से, ये सालों साल से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। आप किसी भी बड़े इंडस्ट्री में जाओ, आप हॉलीवुड में जाओ, बॉलीवुड में जाओ, जो आपके जो भी पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं या पुराने ऑडियो इंजीनियर्स हैं, वो आज भी प्रो टूल्स ही यूज़ करते हैं। ये बहुत ही हैंडी है एडिटिंग, मिक्सिंग, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग के लिए। प्रोडक्शन के लिए एबलटन, अगर आप कोई EDM प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन करना चाह रहे हो तो एबलटन बहुत अच्छा डॉ है। अगर आप सिंगर सॉन्ग राइटर हो, और लॉजिक अगर आप एप्पल अफोर्ड कर पाते हो तो लॉजिक बहुत अच्छा डॉ है। लॉजिक में मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, लॉजिक्स ईजीएस्ट टू यूज़ है। बहुत ईजी है इसका यूज़र इंटरफेस, बहुत आसानी से इंसान सीख जाता है। प्रो टूल्स तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ये हर सब किसी में चलता है। देन अगेन FL स्टूडियो, अगर आप हिप हॉप जॉनरास, आजकल बहुत चलते हैं हिप हॉप रैप, तो FL स्टूडियो बहुत इजीली अवेलेबल भी है और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत पॉपुलर है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर DAWs, FL स्टूडियो। देन क्यूबेस, ये लॉजिक का ऑल्टरनेटिव है विंडोज़ में। क्यूबेस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड DAW इफ़ यू वांट टू यूज़ इट फॉर म्यूज़िक प्रोडक्शन। रीपर इज़ ऑल्सो इक्वली गुड, बहुत सारे लोग रीपर प्रेफर करते हैं। देन वी हैव स्टूडियो वन, ये भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एक है बिटविग स्टूडियोज़, एक केक वॉक बिटविग स्टूडियोज़। ये केक वॉक वही कंपनी है, मैं भूल गया, उन्होंने एक फ्री डॉ निकाला हुआ है फ़ोन के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस वेबसाइट में जाते हो तो हर किसी में एक लिंक दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप उस पर्टिकुलर डॉ को कैसे करते हो। जैसे कि मैं एबलटन का मैं ओपन करता हूँ, ये पूरा एबलटन का ट्यूटोरियल है। ये आपको बता देगा फ्रॉम स्टार्टिंग आप कैसे एबलटन इंस्टॉल करते हो और फिर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दे के रखा है। तो जो भी डॉ आपका प्रिफर्ड डॉ हो, कोई सा भी आपका प्रिफर्ड डॉ हो, आप वहाँ पे जाइए। उसके यहाँ पे एक लिंक मेंशन है, ये लॉजिक के लिए है, ये प्रो टूल्स के लिए है। इंस्टॉल करने से लेके बेसिक सेटअप करने तक, वैसे भी मैं आप लोगों को वो बेसिक सेटअप करना सिखाऊंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में, बट इंस्टॉल करने से लेके बेसिक सेटअप करने तक ये सारे आपको डिटेल्स बताएगा। तो दैट्स इट गाइस, पहले एपिसोड में ये एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड था। मैं बस आपको बताना चाहता था कि साउंड क्या होता है, गाने हम कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस होता है और बेसिक क्या चीज़ें हमको लगती है। तो मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में। धन्यवाद एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू।